आप। तो ये जैसे आप देख रहे हैं अभी इस टाइप की पत्तियाँ हैं, है ना। ये तो एक प्रूनिंग ट्रेनिंग का करा दिया भाई, एक किस तरह से पौधे बनाना है। तो अब इसमें दूसरी बात आती है भाई खाद और पानी। तो पौधों को तो रूप तो शेप तो दे दिया आपने, अब जैसे कटिंग भी की, आप लोगों को ब्लैक टॉक्स या कॉपर ऑक्सीक्लाइड का पेस्ट का या ब्लैक टॉक्स का स्प्रे भी बताया बेक्टोसेट का करना और पेस्ट लगाना। अब इसके बाद आती है बात है कि पौधा बढ़ने की और इससे पैदावार लेने की और अच्छी क्वालिटी का पैदावार लेने की, वो कहाँ से आनी, उसको जो पानी है और खाद है या गोबर की खाद है या सड़ी हुई खाद है या कोई उर्वरक का है, फर्टिलाइज़र है या माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसकी ज़रूरत होती है। क्यों ज़रूरत होती है? ये पौधा जो है नींबू नारंगी का, ये पूरा साल पर बढ़ता रहता है। जैसे आपने देखा अब ये काटेगा, अभी कल्ले निकल जाएंगे, नए नए मॉडल निकले नहीं, फिर अगस्त में भी निकलेंगे। फिर आपने देखा होगा कि अभी थोड़े टाइम के बाद इसमें जैसे मान लो इसमें जिसमें नींबू पड़ जाती है सब में फूल आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कब टूटता है जाकर के, कब टूटता है पालक, नींबू कब टूटता है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना, जनवरी तक चला जाता है। मतलब बहुत सी चीज़ें तो नारंगी की। तो एक तरफ तो फल भी लगता है इस पर, एक तरफ बढ़ता भी है, कल्ले भी फूटते हैं, है ना, और इसमें मजबूत भी होना। तो ये सारे कार्यक्रम इसमें लगातार चले रहते हैं। तो इसको पानी तो चाहिए ही, और पानी कितना चाहिए? पानी इसको इतना सा चाहिए जो एक आम भाषा में कहते हैं कि बत होना। मतलब आप खेत में चले हुए और बारिश पड़ी हुई है पहले, और पाँव में पानी ना लगे, तेड़ी लगे, चले हुए ना, तो मामूली सी पानी मिट्टी पाँव से चिपके नहीं, लेकिन ठंड महसूस हो, उतनी बत 24 घंटे 365 दिन रहनी चाहिए। मतलब इसमें तो बोलने वाली बात नहीं है। जैसे निंदाई कराने जाते हैं मक्की की हम, उस टाइम की निंदाई के लिए बारिश पड़ गई और तभी जाएंगे खेत में जब ऊपर से सूखी है, नीचे से गीली है, नमी है, गीली नहीं बोले, नमी है, और ऐसे पकड़ेंगे मिट्टी और ऐसे उछालेंगे तो लड्डू की तरह टूट जाएगी, बिखर जाएगी, लड्डू बन जाएगा, पर ऐसे मारेंगे थोड़ा हाथ पे दोबारा तो टूट जाएगी। वो बात चाहिए 24 घंटे। अगर वो परिस्थिति रहती है आपके नींबू में, इसमें नारंगी में, तो बेस्ट क्वालिटी का नींबू नारंगी पैदा होती है। एक बात, अगर इसमें पानी खड़ा करते हैं तो नारंगी में बीमारी आएगी, जड़ों में असर होती है। ये पिछली बार भी मैंने आपको आपके खेत में बताई थी। तो ये बात पानी देने की। अब पानी की बात ये है कि ये जो ड्रिप छोड़ा हुआ आपने, इसमें दोनों ड्रिप पड़ते हैं, ठीक है, और एक अगर लीटर पड़ा हुआ तो एक लीटर से लगभग 2.5 से लेकर के 4 लीटर के बीच में कैपेसिटी होती है। जो आमतौर पे मिट्टी अच्छी है, भारी है, हाँ भारी भी नहीं कह सकते, दोमट है, तो अच्छी मिट्टी है, तो इसमें जो है ठीक नमी मेंटेन होती है। तो एक अगर यहाँ से बूंद पड़ी है तो लगभग 1.5 फुट का दाया घड़े का आकार बनाती है। अगर एक इस तरफ है एक इस तरफ है तो 1.5 फुट यहाँ और 1.5 फुट यहाँ, तो 3 फुट हो गया 1 मीटर। अगर इधर भी लेट पड़ा हुआ है एक, सर वन साइड ही है, एक साइड ही है इसमें। हाँ ठीक है, दूसरी पड़ेगी, जैसा पौधा बढ़ेगा तो दूसरी पड़ जाती है इसमें, ठीक है। तो इस साइड होगी तो 4 बढ़ेगी। तो अभी आपको अगर मान लो 2 हैं और आपने पानी की रिक्वायरमेंट मई अप्रैल के महीने में, मई के महीने में, जून के महीने में, 3 महीनों में इस पौधे की लगभग 16 से 20 लीटर के लगभग कैपेसिटी बनेगी इसकी, ठीक है, जब जिस हिसाब से पौधे की ग्रोथ है। तो इसमें क्या होना कि तेल, सॉरी, इसमें जो आप पानी की है, तो 20 लीटर अगर पानी की ज़रूरत है तो कितना टाइम चलेंगे वो? मान लो 4 लीटर छोड़ रहा या 3 लीटर छोड़ रहा हो, तो एक से दो दोनों मिलाकर के 6 लीटर छोड़ा या 8, तो 2.5 घंटे चलेगी ड्रिप। 2.5 घंटे छोड़ेंगे और छोड़ने का टाइम शाम के टाइम रहता है। अब ये तो बात आई इसकी। अब ये जो पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पानी की बात समझिए ना आप। ठीक है।
अब पत्तियाँ पीली हो रही हैं, क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? मिट्टी आपकी अच्छी है, आपने गोबर डाला था जब लगाई थी, ये खाद वगैरह पड़ी हुई है, और एक बार गोबर डालने से लगभग 3 साल तक उसका प्रभाव रहता है, तो इसलिए वो अभी तक चली हुई थी। अब आपको इसमें खाद फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा, इसके पास है ये भी। ठीक है ना जी? तो उसमें एक ही चीज़ नहीं होती है, हमारे एक मन में बैठ गई हुई कि चाहे तो गेहूँ देते, मक्के देते, कि यूरिया दे दी तो सब कुछ हो गया। एक मेहरबानी करना आपने कि इसमें यूरिया का प्रयोग कम से कम करना। अगर उससे करेंगे तो लगभग ग्रोथ वृद्धि बढ़ी आती है, और रस चूसने वाले कीड़े ज़्यादा आएंगे और उसका प्रभाव ज़्यादा होगा, घोलने होगा, उससे नुकसान होगा। तो इसके लिए अलग 3-4 के अलग फर्टिलाइज़र आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम नाइट्रेट मिलता है, नहीं है तो 19 वाटर सोल्युबल ड्रिप के थ्रू दे रहे हैं ना, हाँ जी, हाँ जी। तो और कुछ नहीं दिखता आपको, तो 19-19-19 का आप प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा नहीं करते हैं तो हफ्ते में एक बार उसको दें। अब कैसे देना आपने, कैसे देते हैं, कौन देता है इसमें ड्रिप? 2020 दिया था ये भी। हाँ बहुत बढ़िया, 20-20 दे, Spray से 18-18 दे, जो भी रेशो है, पर बैलेंस रेशो है ना। मैं इसलिए, क्योंकि अभी आपका हाथ सेट नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको। मैं तो कम्बिनेशन बता दूंगा आपको, लेकिन अभी कम्बिनेशन की जरूरत नहीं, जैसे अगले साल को फसल आएगी आपको कम्बिनेशन पूरा दे देंगे। पर 19-19 भी देंगे, 18-18 देंगे, 20-20 देंगे, वो बैलेंस्ड फर्टिलाइजर में आ जाती है, वाटर सोल्यूबल। तो हफ्ते में अगर देते हैं तो हफ्ते में आप मान लो ये 100 पौधा है आपके पास, और 100 पौधा इनके पास है, और कंट्रोल आप दोनों के पास है 200 पौधा का। अब 200 पौधे का या 100 पौधे का जितनी भी रेशो लगानी, तो प्रति पौधा 4 से 5 ग्राम एक हफ्ते का सफिशेंट है आज की डेट में, एक, ठीक है। वैसे तो 2 ग्राम 3 ग्राम प्रति पौधा प्रतिदिन जब बीरिंग बढ़ जाएगी, तो अभी इसकी एज नहीं है, तो हफ्ते में आपको 4-5-6 ग्राम के आसपास जब होगा तो इसका है। अब देना कैसे है? देने का तरीका यह है कि जब पानी आपको, मैंने कहा कि 2.5 घंटे पानी चाहिए इसको छोड़ना आपने। अब आपने 2.5 घंटे अगर छोड़ना तो लगभग आपको 1.25 घंटा, पौधे बड़े हैं ना, तो 1.25 घंटा आप फ्री उसमें छोड़ेंगे, पहले पानी छोड़ेंगे सिंपल पानी। सिंपल। फिर आपने वेंचुरी यूज़ करते हैं, या जितना भी आपने टब बनाया, बाल्टी जो भी बकेट है, कुछ भी है, जो भी प्लास्टिक का ड्रम यूज़ किया, उसमें घोल दिया, फिर वेंचुरी उसमें डालनी है आपने, फिर वेंचुरी से शुरू चला दिया, ठीक है। और लास्ट तक वो चले, 15-20-25 मिनट 30 मिनट वो चला, तो 1.5-2 घंटे हुए। फिर 20-25 मिनट दोबारा वो पानी चलाना, उसी के साथ जैसे ड्रम हटा वो बंद किया, पानी चलता रहे, ये नहीं कि वो बंद करना, उसी से चलाना, नीचे तब भी जाएगा। नीचे तब जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पहले जो पड़ा हुआ वो पुश जो है वो पहले रिसाव बनाएगा, जगह बनाएगा, जो 1.5 घंटा छोड़ा, 1.25 घंटा 1 घंटा जो पानी आपने छोड़ा, उसके बाद फर्टिलाइज़र गया उसमें, 19-19 18-18 जो भी आपने प्रयोग किया वो नीचे गया। उसके बाद तीसरा आपने फिर 20 मिनट पानी 25 मिनट पानी छोड़ा, उसने जो अंदर पाइप में था पाइप को साफ़ कर देगा, नहीं तो दूसरे पे चलाने के लिए पानी के लिए दिक्कत आएगी, फिर वो उसको अपनी जगह छोड़ देगा। अब इसमें क्या होता है, कईयों ने मैं देखा कि लेटरल जो है वो बड़े नज़दीक रखी होती है इसके पास, लेटरल जानते हैं ना आप, ड्रिप की जो लाइन है वो इसके नज़दीक रखते हैं, हाँ, उसको इतना और इतना, यानी कि इस पौधे में लगभग 25 सेंटीमीटर दूर हो। जब ये बड़ा हो जाएगा तो 1 फुट 1.5 फुट दूर रखना, फिर 1.5 फुट रखो, 45 सेंटीमीटर जा, क्योंकि इसकी कनोपी ड्रिप लाइन बढ़ेगी, फिर वो फैलेगा इतना, तो 1 फुट फिर उस टाइम जो जड़ें रहेंगी वो मोटी रहेंगी, वहाँ कोई मतलब नहीं है पानी के लिए। पानी जो है वो दूसरी जड़ों को चाहिए जो बिल्कुल बारीक होती हैं, पतली होती हैं, इस तरह की, है ना, वो बढ़ती हैं, और पानी जहाँ पानी होगा उसकी तरफ को बढ़ेगी और खाद ले लेंगे वहाँ से पानी। तो ये ध्यान रहता है, वो लेटरली साथ में नहीं रखते। अगर आपने तने के साथ लगातार लेटरल रखी और वो पानी लगातार वहाँ छूटा तो वो सड़ जाएगा, उसमें फाइटोप्थोरा उससे 5-6 साल में, 8-10 साल में खत्म हो जाएगा। तो एक चीज़ बताई मैंने, उन्हें अब ये जो है देख रहे हैं आप इसकी पत्ती, ये सारी, ये और चीज़ की कमी है, ठीक है,
वो तो एक ग्रोथ है, और ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल डार्क ग्रीन पत्तियाँ होनी चाहिए, हरी हरी। और पत्तियों का साइज बहुत फुल होना चाहिए। अब इसमें जो है कमी है ना। तो ये तो हमने जैसे आपने बोला फिर मैं हमने 20-20-20 दी हुई है, तो उसमें तो तीन ही चीज़ें हैं, एक नाइट्रोजन, एक फास्फोरस, एक पोटास, जिसको NPK भी कह देते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम। ये तो तीन है, तो इसमें तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो चाहिए। तो उसके वो जो है वो इससे नहीं मिलेगी। उसके लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो एक पूरा पैक मिलता है, उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसको क्या करेंगे आप, या तो स्प्रे से करें, सॉइल में ज़्यादा जाता है, पानी में देंगे तो पानी में भी थोड़ा सा ज़्यादा लगती है उसकी क्वांटिटी, हालांकि मतलब रेट में डिफरेंस होता है उसमें। तो इसका स्प्रे कर सकते हैं, 2-3 स्प्रे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें निकल जाएगा, वो कवर हो जाएगा। वो उसकी स्प्रे होती है, जैसे जिंक सल्फेट है, बोरिक एसिड, जिंक सल्फेट 0.5% करते हैं, मतलब आधा किलो 100 लीटर पानी। बोरिक एसिड है 100 ग्राम 100 लीटर पानी में। मैंगनीज सल्फेट है आप उस तरह से 400 ग्राम 100 लीटर में। तो इस तरह से रहता है। फिर फेरस सल्फेट है 400 ग्राम 1 लीटर। तो वो लिख के आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, वो कम्बिनेशन उसका बना सर करके। इनको दिए हुए माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ना, हाँ, जो ये पैक कह दिए रहे, हुए इनको, हाँ तो ये कह रहे दिए हुए ना, अब उसको स्प्रे 20 करना। 20 भी दिए हुए। ठीक, हाँ। देखो जो कर भाई दियो बहुत कर दियो। जी, ये सारे फर्टिलाइजर आपको दिए हुए, अब आपको अप्लाई करने के बाद है ये चीज़ आनी चाहिए। ये अगर आएगी तो पौधे की ग्रोथ रुकेगी, फिर वो जो हेल्थ बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ेगी। तो इसकी स्प्रे करने की ज़रूरत है, और उसको स्प्रे करेंगे। और स्प्रे कब करेंगे, चाहे तो आप लीफ माइनर के लिए करेंगे, कंट्रोल के लिए, चाहे तो पेस्टिसाइड करेंगे, फंजीसाइड करेंगे, जैसे पीछे देखा, चाहे तो मिलीबग देखा, चाहे तो लीफ माइनर है, कोई कीड़ा लगा हुआ उसको स्प्रे करने, या माइक्रोन्यूट्रिएंट की स्प्रे से पहले पिछले दिन पानी लगा होना चाहिए, पौधे के अंदर बिल्कुल रस चल रहा होना चाहिए प्रॉपर। फिर शाम के 3 बजे के बाद आप स्प्रे करेंगे। दिन के 10-11 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोई स्प्रे नहीं आपने करना। 3 बजे के बाद ही करते दिन हैं जी। छिपने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बारिश नहीं होनी चाहिए, और नीचे पिछले दिन पानी लगा होना चाहिए, बहुत असर करेगा। सर जिस तरह सोच करो बारिश हो रही है 2-3 दिन बाद हो रही है, हम्म, तो कोई ऐसी चीज़ है इसमें मिलावट करने के लिए? उसमें सब एक स्टिकर यूज़ करते हैं हम। हाँ जी, पर हमारी जो यहाँ की परिस्थिति है ना, हाँ जी, वो बरसात में 1-2 कई बार होता है कि 72 घंटे बारिश लगी है या उसमें लगा है। जब आप स्प्रे कर लेंगे ना इसको, हाँ जी, 3 बजे कर ली स्प्रे, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 3 बजे बारिश होनी है, प्रेडिक्टेड है, हाँ जी। तो आप सवेरे 6 बजे से 9-10 बजे तक कर लें। पर मैं इसलिए 3 बजे कह रहा हूँ क्योंकि जो भी मैंने देखे किसान सभी दोपहर 10-11 बजे निकलते हैं ना, उसके बाद मॉइस्चर पत्तों से मॉइस्चर हट गई उसके बाद स्प्रे करने फिर उसके बाद जाते, उससे क्या होता है, तेज़ धूप होती है, और पत्तियाँ जो अपना जो कार्यक्रम है इनके अंदर वो सारा बंद कर देती है काम। जब पत्तियों का अंदर से मुंह ही नहीं खुला हुआ है, जो इसने पानी लेना है, दवाई लेनी है, तो बंद में आप कुछ मर्जी डालो उसको, तो 3 बजे के बाद खुलेगा। तेज़ धूप में नहीं खुलता है, अपना मैकेनिज्म है इसका, अपना सिस्टम है इसका, ये है मतलब उसमें। तो उसको मैं ज़्यादा चर्चा में जाने की बात नहीं है। तो ये रखे आप शाम के टाइम या सवेरे आप करो, तो सवेरे आप तैयार नहीं होते हैं, शाम के टाइम आप कर सकते हैं। तो ये बात रहती है। तो एक इसकी बात है, एक मेरे बार बार बात छूट रही है प्रूनिंग की। प्रूनिंग में जितना भी ये सारे मौसम्बी के पौधे लगे हुए, आपने नारंगी के पौधे लगे हुए, एक के पौधे के बाद जब दूसरे में जाना, तो कैंची जब आपने प्रयोग करनी, तो कैंची में स्प्रिट का प्रयोग करेंगे आप। बोतल फाड़ी आपने, जैसे बोतल है इतनी सी, और यहाँ से आप फाड़ देंगे इसको, ठीक है। और इसको आपने रख लिया, कोई डब्बा ले लिया, और जैसे ऐसे कैंची से आपने कटिंग की यहाँ पर, उसमें डुबो दी, तब दूसरे पौधे के पास जाना। अन्यथा क्या होगा कि कुछ एक इसके अंदर मान लो कोई बीमारी है, खासकर इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जितने भी नींबू प्रजाति है। ये मेरे से बार बार छूट रही थी बात, तो मुझे वहाँ पर ख्याल आई कि मैं कुछ क्या बोल रहा हूँ। तो वो आपको डिप करके आगे तभी लेके जाना, वो स्प्रिट बड़े आसानी से मिल जाता है। इसके और भी कई चीज़ें हैं जो मिल सकती है, स्प्रिट में इसलिए बोला कि आसानी से मिलता है आपके पास। और
आपने ड्रिप वो किया यूज़ और इतना सा बड़ा हो